जय जम्भेश्वर भगवान, लील न लावे अन, देखत दूर ही भागै। नियम नंबर 29। नीला वस्त्र धारण नहीं करना। इस नियम द्वारा नीला वस्त्र धारण करना बिश्नोई के लिए सर्वथा निषेध बताया है, क्योंकि स्वभाव से ही जो सफेद वस्त्र है उसको नीले रंग से रंगा जाता है, वह रंग ही मूलतः अशुद्ध होता है। इसकी उत्पत्ति तथा रंगाई दोनों ही अपवित्रता से होती है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। इसलिए स्मृति ग्रंथों में नील वस्त्र धारण को निषेध किया है। यथा स्नान दान जपो होम स्वाध्याय पितृतर्पणम पंचयज्ञा वृथा तस्य नीली वस्त्रस्य धारणात्। नीले वस्त्रों को पहनकर यदि कोई नित्य प्रति स्नान करे, सुपात्र को दान दे, साय प्रातः हवन करे या स्वाध्याय अतिथि सेवा आदि शुभ कर्म करे तो भी उन शुभ कर्मों का फल नष्ट हो जाता है, तथा अन्य भी बहुत से प्रमाण श्रुति शास्त्रों में नील वस्त्र के निषेध में दिए गए। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नरेश त्रिशंकु की कथा आती है। त्रिशंकु प्रथम तो अपने कुलगुरु के पास जाकर सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा प्रकट की थी। जब वशिष्ठ जी ने मना कर दिया तब वशिष्ठ के पुत्रों के पास गया था। तब उन्होंने शाप देते हुए इस प्रकार से कहा था कि जाओ तुम चांडाल हो जाओ। इस प्रकार से त्रिशंकु शापित हो गया। इसका वर्णन वाल्मीकि ने इस प्रकार से किया है। अथ रात्रिया व्यतीताया राजा चंडालता गतः नील वस्त्रो नील पुरुषो ध्वस्त मूर्धजः चित्यमाल्याङ्गरागश्च आयसा भरणो अभवत्। तदंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रूक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सो शरीर में चिता की राख लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने आभूषण पड़ गए। इसलिए नील वस्त्र पहनना चांडाल का लक्षण होता है। चांडाल राक्षस लोग ही इस रंग को पसंद करते हैं, क्योंकि जैसी भावना जिसकी होती है वह बाह्य वेश भी वैसा ही धारण करता है। बिश्नोइयों को चांडालता से निवृत्त करके देवतुल्य बनाया था, इसलिए सफेद या अन्य रंग केवल नील को छोड़कर पहनने की आज्ञा प्रदान की थी, क्योंकि वस्त्रों का प्रभाव भी मन बुद्धि शरीर पर पड़ता है। सभी की अपनी अपनी वेशभूषा परिधान होता है, उससे समाज पर प्रभाव विशेष पड़ता है। पुलिस, सेना, वकील, जज, भक्त, साधु इत्यादि इन्हीं की अपनी अपनी पोशाकें हैं, जिससे भावनाओं पर सीधा असर पड़ता है। यदि आप नीले वस्त्र धारण करेंगे तो अवश्य ही आपके अंदर चांडालता, राक्षसता, दुष्टता आदि दुर्गुण अवश्य ही आ जाएंगे। और यही आप यदि भक्त सज्जन पुरुष का सौम्य शुभ्र पीत या गुलाबी वर्ण के कपड़े पहनेंगे तो आपका प्रभाव अति उत्तम होगा, आपकी भावनाएं भी पवित्र होगी। इसलिए राक्षसी पहनावा त्याग करके भक्त का ये सफेद वस्त्र पहनना गुरु जी ने बतलाया था। कुछ वैज्ञानिक लोग नील वस्त्र में दोष बतलाते हुए कहते हैं कि यह हिंदुस्तान गर्म देश है, इसमें गर्मी अधिक पड़ने के कारण यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और वे किरणें नील रंग की ओर आकर्षित ज्यादा ही होती है। सूर्य की किरणों से यह नील विपरीत रंग होने से सूर्य की किरणों को ये रंग अधिक ही खींचता है, जिससे गर्मी ज्यादा ही लगेगी। नील वस्त्र से छनकर आई हुई गर्मी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी तथा सफेद वस्त्र पर सूर्य की किरणें अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, और यदि थोड़ा बहुत जमाती है तो भी शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक ही होती है। इसलिए सफेद वस्त्र ही धारण करना चाहिए। नील वस्त्र सभी दृष्टियों से हानिकारक सिद्ध होता है। नीले या काले वस्त्र में मैल गंदगी का साम्राज्य होता है, क्योंकि वह आंखों से तो दिखाई पड़ता ही नहीं है। सफेद वस्त्र में मैल छुपाने की कुछ भी गुंजाइश नहीं है। सफेद वस्त्रों से भक्त की पहचान होती है और नीले रंग से चांडाल दुष्टता की पहचान होती है। श्री देव जी ने जब बिश्नोई बनाए थे तब सभी के लिए यह नियम लागू करते हुए बतलाया था कि अब आप लोग सज्जन हो गए हैं, आपकी पहचान सफेद वस्त्रों द्वारा होगी। आप लोग हृदय की कालुष्यता त्याग चुके हैं, तो अब वस्त्रों की भी कालुष्यता त्याग दीजिए। यही नील वस्त्र त्याग रूपी इस नियम को बनाने का उद्देश्य था, और यह नियम सर्वथा शास्त्र सम्मत, वैज्ञानिक की कसौटी पर खरा उतरने वाला है। यदि इसके संबंध में संदेह होता है तो अवश्य ही विचार करके देखिए, समाधान मिलेगा। हरि ओम विष्णु।